हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज गाइज़ हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मंडे मार्केट ओपन होने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी हमारे साथ जो है टैरिफ, जो है टैरिफ पे थोड़ा सा अच्छी न्यूज़ है, तो उसकी वजह से मार्केट का पे इम्पैक्ट दिखेगा और मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है। तो गैप अप खुलने के भी पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, उसके एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बेसिकली चार्ट रीडिंग बेसिकली कैंडल स्टिक वालों के लिए है। अगर आप कैंडल स्टिक सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के साथ आगे कंटिन्यू कीजिए। और रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है तो आप, मैं उसकी रील्स अलग से अपलोड करूँगा, वो आप देख सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। और चलिए फटाफट थोड़ा सा कैंडल के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा आप ही, मैं आपको भी थोड़ा बिगर चार्ट है तो बिगर टाइम फ्रेम है तो इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाते हैं डे चार्ट पे। ये हमारा इसका डेली चार्ट है। समझ रहे हैं, डेली चार्ट जिन लोगों को नहीं पता है, डेली टाइम फ्रेम भी होता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम भी होता है और डेली टाइम फ्रेम में जो दिन की जो होती है सिर्फ सिंगल कैंडल ही बनती है। जैसे जो मार्केट की टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम पे एक एक दिन की सिर्फ एक कैंडल इस चार्ट पे बनेगी। जैसे कि कल की ट्रेडिंग है तो इसमें आपको कल की ट्रेडिंग का जैसे देखिए सिर्फ एक कैंडल बनी, ठीक है। इसमें हाई लो, डे का हाई, डे का लो और डे का क्लोज और डे का सब कुछ इसमें जो मेंशन होता है एक ही कैंडल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो आप 5 मिनट में देखते हो वो पूरा इसी कैंडल पे इंक्लूड हो रखा है, ठीक है। और ये लास्ट डे की थी, देखिए गैप अप खुली थी, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे दी थी इसने इस कैंडल पे, ठीक है। ये लास्ट डे का वो था, ठीक है, 4 तारीख का कैंडल, ठीक है। तो चलिए ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डेट इस पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एरिया ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये एरिया आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया, ठीक है। ये बहुत मेजर सपोर्ट का काम करेगा हमारा इस एरिया को। ये एरिया हमारा है 24,400 का। तो ये 24,400 का एरिया बहुत मेजर सपोर्ट का काम है। मतलब जो ये जो बिगर टाइम फ्रेम होते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, कंपेयर जब हम इनको कंपेयर करते हैं छोटे टाइम फ्रेम से तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि इनके जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनको बहुत इजीली ब्रेक नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तभी ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है, ठीक है। अदरवाइज़ इनको ब्रेक करना ईजी नहीं होता मार्केट के लिए। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इनको मार्केट ज़्यादा फॉलो करती है अगर हम कंपेयर करें अदर को, ठीक है। तो इनको मार्केट ज़्यादा फॉलो करती है। तो ये एरिया आप देख रहे हो 24,400 और 24,500 के आसपास। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि सब आप ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए और ऑप्शन चेन में जब देखेंगे तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पे मिलेगा आपको, ठीक है। 24,400 24,500 के पास, इसमें करीब करोड़ों में होगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर करोड़ों में है, मैं आपको खोल के भी दिखा भी देता हूँ। ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। 24,400 24,500 तो 9 यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट में हम आते हैं तो देखिए 24,500 के पास 1.24 CR मतलब 1,24,00,000 मतलब ओपन इंटरेस्ट है 24,500। ये आपका मतलब डाउन साइड के लिए हो गया, पुट साइड के लिए, कि मतलब ये सपोर्ट हमारा पुट ही हो गया ना। सपोर्ट का मतलब कि हम यहाँ पे जो है पुट एक्टिव होंगे, जो पुट के बायर्स होंगे तो सबसे ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव होंगे। और अप साइड का हम देख लें, पहले हम चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिव हमें जो दिखेगा 25,000 के आसपास का सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो वो भी हम रियल मार्केट में टेस्ट ही कर लेते हैं क्या है, ऐसा है भी या नहीं। तो इस साइड का हम देखते हैं कि करीब 25,000 के आसपास आते हैं। 25,000 का देखिए 24,900 है हमारा। 24,900 आपको दिख रहा है इस पर स्क्रीन पे, आई होप दिख रहा होगा, विजिबल है। ये देखिए 24,900 के आसपास या 25 के आसपास देखो सबसे ज़्यादा ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। दिख रहा है आपको, ये कर्सर दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव ये चीज़ चार्ट पे भी मेंशन होती है, ठीक है। तो ये दो एरिया बहुत ज़्यादा मतलब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारे इसके निफ्टी के लिए काम करेंगे अभी तक, ठीक है। तो इन दो एरिया में जब भी मार्केट आती है तो इस एरिया से जब भी जाएगी तो हम इस साइड का लेते हैं ट्रेड। और अगर इस एरिया में आ रही है तो हम इस साइड से पुट का हम एक वो इनिशिएट करते हैं। और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए होती है। नॉलेज क्या, हमें फंडामेंटल मैच करना होगा, टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी मैच होना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला कि जैसे इस एरिया को भी कुछ ब्रेक कर दे या कुछ ऐसा होने वाला हो या कोई बड़ी न्यूज़ हो।
उस केस में फंडामेंटल भी हमें बहुत देखना जरूरी था, नहीं तो इन एरिया पे आप भी जैसे मार्केट आती है यहाँ का सपोर्ट स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा नीचे का 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम अप साइड का ट्रेड लेते हैं। और देखो मोस्टली यही किया हुआ है, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं मोस्टली उस वेट करते हैं कंफर्मेशन का, जैसे कंफर्मेशन देख लिया उन्होंने तो इस साइड का ट्रेड लेंगे, अप साइड का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे में रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स के पास कैपेसिटी भी कम होती है तो उनका स्टॉप लॉस इतना लंबा लग नहीं पाता है, कैपेसिटी कम होती है तो मोस्टली क्या करते हैं कि रिटेलर्स तो ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब कम कम लोग ले पाते हैं, रिटेलर्स में सब लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका और टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम से मैं थोड़ा सा कैंडल के बारे में आपको बताता हूँ और आज कैंडल के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। मार्केट का तो आपको पता ही है, मार्केट की न्यूज़ जो आ रही है कि फेस्टिव सीज़न आने वाला है और जीएसटी ने हमें मार्केट मतलब जो हमारा कंजम्पशन है कंज्यूमर मिडिल क्लास के लिए भी और ओवरऑल सबके लिए भी ये अच्छा है रिफॉर्म। और अगर उसके साथ टाई अप हमारे अच्छे रहे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात चल रही है टैरिफ को लेकर, अगर वो चीज़ें सही हो रही हैं तो मार्केट कल गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं हम यहाँ पे कि आज के ये जो लास्ट सेशन गया था उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए थी और किन लोगों ने इसका फ़ायदा और किन लोगों ने नहीं उठाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस एरिया को। देखिए मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग पहले हम आते हैं। सबसे पहले आपको यही नोटिस करना होता है कि लास्ट डे की क्लोजिंग क्या थी, वहाँ से मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम ये देखिए डेट दिख रही होगी नीचे मेंशन होगा, ये देखिए 4 और 5, ये इतना चार्ट जो है 5 का है, ठीक है। ये वाला 5 तारीख का चार्ट है और ये 4 का है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग थी 4 की क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इसकी कैंडल कैसी बनी वो इंपॉर्टेंट है और ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ओपन हो रही है तो कहाँ ओपन हुई है, जैसे मार्केट यहाँ से ही गैप अप हो गई है। जब गैप अप का सिनेरियो बनता है तो गैप अप के बाद हम वेट करना होता है, हमें देखना होता है कि गैप अप के बाद मार्केट की जो कैंडल क्लोजिंग दे रही है ना, गैप अप होने के बाद मार्केट क्लोजिंग कहाँ दे रही है, सॉरी, जैसे गैप अप इसने ओपन किया तो आप अगर जैसे सोच रहे हो ना गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट यहाँ से आप जानी चाहिए। तो उस गैप अप का सिनेरियो क्या है कि गैप अप में ट्रेड लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि इस एरिया को जैसे पहले से ही इतने पॉइंट करीब ये है हमारा 740 और 785, 740 और ये करीब 100 पॉइंट के आसपास 170 पॉइंट का आसपास हाई लगा के आई है, ठीक है। तो जब 100 पॉइंट प्लस जा रही है तो वहाँ पे तो आप बाई का कॉल लेने के लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि तुरंत ऐसे सिनेरियो में हम तुरंत बाई का कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अब गैप अप ओपन हो रही है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, हमें वेट करना चाहिए और कंफर्मेशन मिले तभी बाय करना चाहिए। और वो डिपेंड करता है काफ़ी सारी इसके सिनेरियो अगर देखा जाए इसी भी काफ़ी सारे सिनेरियो बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ये कैंडल हो रही है और कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, मतलब कैंडल क्लोज हो रही है रेड में, यानी कि जो ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है ओपन और क्लोज में, यहीं से पता लग जाता है कि मतलब इस एरिया में सेलर एक्टिव है। मतलब क्लोजिंग अगर ग्रीन होती तो ज़्यादा अच्छा था, अगर क्लोजिंग ग्रीन कैंडल नहीं है, रेड कैंडल है, तो यानी कि मतलब अभी बायर्स ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सेलर्स एक्टिव हैं, ये चीज़ इसका मतलब यही हो रहा है। कल के कंपैरिजन में ही चार्ट आप अगर उठा के देखो ना, सीधे सीधे ये पता लग रहा है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं है इस एरिया में, सेलर्स एक्टिव हों। सेलर्स एक्टिव होने की वजह से देखिए सेल ऑर्डर ज़्यादा यहाँ पे प्लेस हो गए, सेल ऑर्डर प्लेस होने की वजह से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई एकदम से, ठीक है। और या फिर कुछ लोगों ने ऑर्डर काटे तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगी, ठीक है। नीचे की तरफ आने के बाद क्या हम देख रहे हैं कि इस एरिया को देखिए, इस कैंडल पे यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। अगर बायर्स एक्टिव ना होते तो इतनी लंबी विक नहीं बनती। इतनी लंबी विक बनने का मतलब है कि यहाँ पे इस एरिया में बायर्स एक्टिव हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो लास्ट तक। तो इस एरिया में मतलब ये पता चल रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल बनने का मतलब, इतने बड़े टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल इतनी बड़ी विक का बनने का मतलब यही होता है कि मतलब इस एरिया को बाइंग जोन कहा जाएगा। मगर हम बाइंग जोन डे के लिए तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी विक और उसके बाद इसकी बॉडी की कंपैरिजन ये विक लंबी है, और जितनी लंबी विक बॉडी की कंपैरिजन है तो उस एरिया को हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रीन और क्लोजिंग क्या दे रही है, ग्रीन भी हो रहा था, ठीक है। इस एरिया को ये बताता है, ये कैंडल ये बता रही है कि बायर इस एरिया में एक्टिव हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप एक चीज़ बताओ ना, जब ये कैंडल बनी होगी आपका तो ये ग्रीन में क्लोज हो रही है। ग्रीन में क्लोज कैसे होती है, जब कोई कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रही है, जब उस कैंडल पे बायर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है तभी तो यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो रही है। और बाइंग ऑर्डर ज़्यादा प्लेस हो रहे हैं तभी तो सेल के कंपैरिजन बाइंग ऑर्डर तो प्लेस हो रहे हैं ज़्यादा इसमें। तो बायर्स हैं, बायर्स ही तो इस कैंडल को बना रहे हैं, इस कैंडल में बायर्स ही तो विन कर रहे हैं, बायर्स विन कर रहे हैं, तो इसीलिए तो इसकी क्लोजिंग अप हुई। जो ओपन हुआ क्लोजिंग कहाँ दी इसने, क्लोजिंग अप साइड दी और अप साइड देके हाई भी लगाया और
कहाँ से, किस एरिया में बायर ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, इस एरिया में बायर ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एरिया कल का रेजिस्टेंस भी था और ये आज के लिए सपोर्ट का भी काम करेगा। देखिए ध्यान से देखिए, लास्ट देखिए जो पहली कैंडल बनी थी उसके उसके बिल्कुल सीधे उस पर आ रही है, ठीक है। तो ये एरिया 24,650 के आसपास जो भी है, 600 के आसपास ये एरिया हमारा क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट का काम करेगा, हम इतना चार्ट जैसे कि हम इस वाला एरिया को, जैसे चार्ट को हम थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, जैसे हम इस कैंडल तक रखते हैं, अगर इसको हम हटा के बात करें तो इस एरिया को इतनी बड़ी वीक बनना, हम इन 2-3 चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब हम देख रहे हैं कि अगली, इसके बाद अगली कैंडल ने क्लोजिंग इसके अंदर क्लोज हो रही है। अगली जितनी भी कैंडल बन रही हैं, अगली जितनी भी कैंडल बन रही हैं इस कैंडल के अंदर क्लोज हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद कोई नया हाई नहीं लगा, तो मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ तो ऑर्डर प्लेस करेंगे नहीं, यहाँ पे जिन्होंने ऑर्डर अपना लगाना था लगा दिया ऑर्डर, ठीक है। जिन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस करना था उन्होंने प्लेस कर दिया, और उन्होंने जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया होगा उन्होंने यहाँ से स्टॉप लॉस भी लिया होगा, लेकिन मोस्टली है स्टॉप लॉस कटेंगे। कैसे, वो आगे देखते हैं। और क्योंकि पहली जो कन्फर्मेशन होती है, पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट में कुछ लोग रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन ही सीधे सीधे ट्रेड करते हैं। जो प्राइस एक्शन जो सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही ट्रेड लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस एरिया के बाद देख रहे हैं कि इस कैंडल के बाद कोई नई कैंडल नहीं बन रही है, ना तो कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, ना कोई हाई लग रहा है, ठीक है, ना ही कोई हाई लग रहा है। जो हाई नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हमें अब कंसीडर क्या करना है कि हमें देखना है कि जो अगली कैंडल रेड बन रही है वो उसके वो उसका साइज़ क्या है, उसकी विक कितनी है, और लास्ट वाली कैंडल के कंपैरिजन उसका जो क्लोजिंग है और क्लोजिंग है, ये सब देखना होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे एरिया आ रहा है, जो भी एक कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, यानी कि मार्केट एक बार स्लो हो गई, यानी कि सेलर्स ने यहाँ पे दोबारा पुश किया मार्केट को। यानी कि यहाँ पे जब ऐसा होता है ऐसे सिनेरियो में, तो एक जैसे कि ये देखिए ना, ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये चीज़ है जो ये एरिया देखो पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव होंगे। मतलब जिनको एंट्री सेलर्स ने यहाँ नहीं ली वो इस एरिया में एक्टिव होंगे, इस एरिया में, ठीक है। जब इस एरिया में एक्टिव होंगे, उनको लग रहा था कि मार्केट डाउन जाने वाली, मार्केट में दो ही टाइप के लोग हैं, एक जिनको लग रहा है अप जाएगी, एक जिनको लग रहा है डाउन जाएगी। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। सेलर्स कहाँ एक्टिव होते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देखो ना बिल्कुल आसपास है, 10-20 पॉइंट का हम वो कंसीडर नहीं करते रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, 10-20 पॉइंट का हम कंसीडर नहीं करते। तो सेलर जिनको एंट्री यहाँ नहीं मिली थी उन्होंने दोबारा एंट्री ली। अब एंट्री ली तो थोड़ा मार्केट उतना जैसे कि सेलर के फेवर में नहीं, क्योंकि कैंडल का साइज़ है उसमें विक ज़्यादा बन रही है, देखो ना, ये विक ज़्यादा बनी, तो मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया था, उसके बाद फिर यहाँ मतलब कुछ लोग जो हैं जो यहाँ पे भी बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाली विक यही बता रही। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली सेलर्स विन कर रहे हैं, और सेलर विन करके यहाँ तक, अब ये जैसा मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट एरिया है, तो कुछ लोग जो स्मार्ट होंगे वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे कट कर जाएंगे, ठीक है। और बायर्स में जिनको एंट्री यहाँ नहीं मिली थी, जो पेशेंस वाले हैं, जो जिनको सच में पैसे बनाने हैं, वो दोबारा से इस एरिया पे वेट करेंगे, और वेट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन कैंडल बन रही, इसके बाद इसने इसका लो लगाया, लेकिन इसका लो तो लगाया, लेकिन अगली कैंडल जो पॉजिटिव खुल रही है, ठीक है। और ये एक आपका क्या बन रहा है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बन रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, और इसका मीनिंग तब बढ़ जाता है जब इस सपोर्ट के आसपास बनती है, और जितने ज़्यादा इसकी वीक अच्छी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसको तो आप लोग ही बताओगे, मैं तो नहीं बता रहा आपको, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया पे आ गया, और सपोर्ट एरिया पे हमें ट्रेड कैसे लेनी है हमें ये डिसाइड करना होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कैसे इनिशिएट करें। तो जैसे कि हमने देख लिया था पहले ही, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये जोन, दोबारा हमने फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे, और ये कैंडल कंफर्मेशन हमें दे रही है, ठीक है। तो हम इसका जो लो लगता है वो बेसिकली उसके नीचे लगाते हैं स्टॉप लॉस, यहाँ पे हम इसको ट्रेड पे स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे। और क्या करेंगे उसके बाद, हम इस जैसे ही देख रहे हैं कि ये कैंडल स्टार्टिंग उसके ऊपर जाना शुरू होती है, तुरंत हम अपना ऑर्डर इनिशिएट कर देंगे और स्टॉप लॉस यहाँ ले लेंगे, ठीक है। डबल कंफर्मेशन है, 15 मिनट का चार्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इसको बोलते हैं। और कहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं, हमें जो अगला रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस एरिया तक हम अपना यहाँ से इस ट्रेड को ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप जब करोगे तो आप देखोगे कि जो नियर बाय का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है वहाँ तक और बड़े आराम से मार्केट जा रही है, देखो बड़े आराम से जा रही है। यहाँ पे अगर आप पोजीशन काट देते हो तब भी आपका कोई खास मोटा पैसा बन जाएगा, बिल्कुल मोटा पैसा आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो और देखो उसके बाद यहाँ के जैसे इसका हाई क्लोज इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग करी है, तो ये भी एरिया थोड़ा सा हमारा
वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस वाले एरिया को भी हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा सा ये 100 पॉइंट का या 50 पॉइंट का जो भी होगा ये, तो ये पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सेलर्स दोबारा से फिर एक्टिव हुआ है, ठीक है। सेलर्स ने फिर मार्केट डाउन किया, तो हम क्या करेंगे, हम तो जो नियर बाई का वो होता है उस सपोर्ट से नियर बाई का जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक ट्रेड हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप ट्रेड ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और जितना टाइम फ्रेम आपका छोटा हुआ उतनी मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी मतलब प्रॉफिट की भी घटती है, और कंफर्मेशन भी रॉन्ग हो सकती है। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी ऐसा डबल, देखिए डबल बॉटम जैसे इसको बोलते हैं, डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ से इसने बी बॉटम दिया, जैसे बी बॉटम टाइप का दिया, और डबल बॉटम मतलब डबल कंफर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इस ट्रेड को मैं तो इनिशिएट करूँगा और उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ऐसे कंफर्मेशन चाहिए होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें पेशेंस के साथ बैठें, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।